जो सुल्तान सिंह जी ने किया है, इसका उद्देश्य ये है कि हम राम राज्य की कल्पना, राम राज्य की बात करते हैं। राम राज्य की जब बात करते हैं, राम राज्य की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब देश में नशाबंदी हो जाती थी और कहती थी कि अगर दारू पीने जाना है तो मेरी लाश पे होकर के लिखा परदेश किस्मत में, वो तन को याद क्या करे, जहाँ खराब हो शासन, जहाँ खराब हो सरकार, वहाँ फरियाद क्या करे। जहाँ खराब हो। मेरा मेन आपसे इस मंच के भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, शराब हटाओ देश बचाओ के नारों से गूंज रहा है जंतर मंतर। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आज है बापू की पुण्यतिथि और जो पुण्यतिथि है बापू की, उस बापू की पुण्यतिथि पे कहते हैं वैसे तो दुख का दिन है, लेकिन फिर भी वो ऐसे दिन पर ये लोग कह रहे हैं कि देश के अंदर शराबबंदी लागू होनी चाहिए, क्योंकि शराब परिवार तबाह कर रही है और जहां शराब होती है वहां बहुत ही ज्यादा अपराध होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती है और इसके साथ साथ आर्थिक रूप से भी नुकसान करती है, शारीरिक रूप से भी नुकसान करती है और मानसिक रूप से भी देश का विकास को अवरुद्ध करती है। सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध लोग हैं, जगह जगह से आए हैं, देश के कोने कोनों से, वो चाहे उत्तराखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बंगाल से हो और प्राउस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया के माध्यम से और भी संगठन जुड़कर, आर्य जो संगठन है उनसे जुड़कर बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं और एक इन्होंने शराब के खिलाफ एक मंच बनाया है। एक एक करके हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये विचार कहाँ से आया आपके मन में। गांधी जी सरबंदा है, गांधी जी सरबंदा है, हम सर ये विचार सुल्तान सिंह के दिमाग में नहीं, पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय ये बुराई, चूंकि अंग्रेज इस देश में हम लोगों को गुलाम बनाने आए थे और गुलाम बनाने के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने ये तरीका सोचा कि यहाँ लोगों को दारू पिलाना शुरू कर दो और उसी समय ये दारू के ठेके खुले। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उन्होंने इसीलिए शराबबंदी को भी मुख्य मुद्दा बनाया था। उस समय आज़ादी की लड़ाई में जब वो शराब के ठेकों पर तमाम माता और बहनों को भेजते थे और माता बहनें जाकर दारू के ठेकों पर सामने लेट जाती थी और कहती थी कि अगर दारू पीने जाना है तो मेरी लाश पे होकर के, मेरे शरीर पे होकर के आप पैर रख के जाओ। तो उस समय ये काम, और कहते थे बापू कि अगर मुझे एक दिन का भी इस देश का कोई शासक बनाया जाए तो मैं पहला काम यही करूंगा कि पूरे हिंदुस्तान से बगैर किसी को एक पैसा मुआवजा दिए सारे देश के ठेके बंद करा दूंगा। लगातार साधु संतों का भी साथ मिल रहा है, संत भी आपके साथ है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो कहते हैं भारत धर्म प्रधान देश है और अचानक एक परिभाषा आ गई कि धर्मनिरपेक्ष, वो अलग विषय है, लेकिन धर्म क्या कहता है इस विषय में, शराब के विषय में। नमस्कार आप सभी प्रिय भाई बहनों को। मैं आचार्य संतोषानंद अवधूत, जो प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया का राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। ये जो धर्म की बात है, धर्म ने कभी भी मनुष्य को शराबी होने के लिए प्रेरित नहीं किया है, क्योंकि अभिमानम सुरापानम, ये शास्त्रों में कहा गया है कि अभिमान सुरापान की तरह है, शराब पीने की तरह है। बहुत गलत बताया गया है। हाँ, क्योंकि शराब पीने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो आदमी भीख मांगता है, अगर वो शराब पी ले तो कहेगा मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मुझे क्या कर लोगे।
मतलब अपने ही नशे में है, वो अपनी ही दुनिया में है। उस बुद्धि, उसकी विवेक बुद्धि सब खत्म हो जाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो नालियों में पड़े रहते हैं और आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं, कहते हैं कि सारे गम भुला देती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई शराब होती है तो सारा गम गायब हो जाता है, इतनी स्ट्रेस है, इतनी टेंशन है आदमी के अंदर, तो क्या करे वो। हाँ, तो ये जो टेंशन जाती है, वो टेंशन शराब हमारी शक्ति को ही उत्तेजित करके रिलीज करती है। तो इससे जब शराब का नशा उतरता है तो आदमी कमज़ोर महसूस करता है। अगर वो टेंशन रिलीज हो जाए और मैं अपनी शक्ति को नहीं खो पाऊँ तब तो ठीक है, लेकिन शराब ऐसा नहीं करती है, चाय ऐसा नहीं करता है, कोई भी उत्तेजक पदार्थ ऐसा नहीं करता है, खैनी नहीं करती है, वो हमारी ही शक्ति को उत्तेजित कर देता है। तो क्षणिक कह रहे, आप कह रहे हो टेम्परेरी लगता है कि टेंशन खत्म हो गई है, लेकिन होती नहीं है। होती नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए कहा गया है कि शराब मुक्त जीवन होना चाहिए। और भगवान शिव के बारे में जो कहा जाता है कि बोल बम लगाओ दम, इस तरह की जो बातें अब चलती तो नशे को इस तरह से, उस तरह ईश्वर से भी जोड़ के देखा जा रहा है और बहुत गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। तो ये इसीलिए वो लोग करते हैं। एक सही आध्यात्मिक शिक्षा की भी कमी है, जिसके कारण ऐसा होता है कि भगवान शिव, सदाशिव उनका नाम था, वो हमेशा ईश्वरीय स्थिति में रहते थे, तो सदाशिव। इसीलिए आंखें उस वक्त भी जो आदमी समाधि की स्थिति में आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष में रहेगा, उसकी आंखें भी नशे की तरह रहती है जो शराब पी के। मतलब कहने का ये डुप्लीकेट है शराब का, जो शराब से जो आध्यात्मिक सब होना चाह रहे हैं, लेकिन शराब के जरिए तो वो डुप्लीकेट है, दिखता है, ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है। तो उनको देख करके लोग सोचते थे कि शराब पिए होंगे, भांग पिए होंगे, कि उस वक्त तो शराब बनाना बुद्धि की प्रॉब्लम। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब शिव भांग पीते हैं तो हम क्यों नहीं भांग पिए। अच्छा, बहुत शराबी ऐसे हैं जो गजब गजब तर्क लाते हैं। कहते हैं, एक बहुत फेमस कोट है कि एक शराबी को समझाने के लिए एक शराब का गिलास में शराब लेके आए और उसमें कुछ कीड़ों को डाल दिया, तो कुछ वो कीड़े मर गए। शराबी से पूछा, देखो शराब कितनी गंदी चीज है, इसे पीने से कीड़े मर गए, इसमें डालने से कीड़े मर गए। तो शराबी कहता है कि शराब इतनी अच्छी चीज है, इसको पीने से ना पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो अब क्या कहोगे आप, मतलब इस तरह के शराब देश में ये जो व्यक्ति जिस व्यसन में मस्त हो गया, उसे वो क्योंकि खास तौर से शराब का एक ऐसा नशा है जिसमें बाकी तो नुकसान होता ही है, लेकिन सबसे पहले जो इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो बुद्धि है, दिमाग है, और ये दिमाग से पैदल करता है। और यही वजह है कि जितने भी अपराध हो रहे हैं आज, चोरी डकैती हत्या लूटपाट बलात्कार और तमाम जघन्य अपराध, उसकी जननी शराब को माना गया है। इसलिए हम लोग शराब मुक्त भारत बनाने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पर आए हुए हैं। हमारे साथ में हमारी बंगाल की बहन आई, बंगाल से आई है कल्याणी जी, और कम से कम 20 महिलाएं हैं और वो सब आ चुकी हैं। रात में थोड़ा गाड़ी लेट आई है और आप देखिए पूरे भारत में अब ये जन जागरण फैल रहा। कहते हैं कि महिलाएं जब किसी काम को उठा लेती हैं, अपने हाथ में ले लेती हैं, तो वो जरूर पूरा होता है। क्या आप पुरुषों को सुधारने की, क्योंकि पुरुषों में ही ज्यादा ये पाया जाता है व्यसन कि भाई शराब पीते हैं, महिलाएं तो अभी इससे अछूती हैं, कुछ शहर में होंगी ये इक्का दुक्का तो वो छोड़ दें, लेकिन महिलाएं ज्यादातर, सबसे ज्यादा सफर भी महिलाएं करती हैं, क्योंकि उनका घर परिवार, उनके साथ मारपीट अपराध सब कुछ तो उन्हीं के साथ होता है। शराब की वजह से महिलाएं बहुत प्रताड़ित फील करती हैं, तो क्या योजना है आपकी? हम लोग यही सोचा है जे महिला को एक साथ में जो रुकना पड़ेगा, एक साथ में जमायत होके बोलेगा, जो पुलिस कुछ नहीं करेगा, कोई भी प्रशासन नहीं करेगा, अपना लेडीज लोग खड़ा हो जाएगा, तो एक साथ में 100 लेडीज खड़ा हो जाएगा तो उधर से जरूर बंद होगा। इसीलिए हम लोग तो बंगाल में हाट जाएगा बंद किया। डेली से डेली हम लोग तो टीवी में दिखाएगा जो हम लोग कितना उठाते हैं। हम चाहता हूँ पूरा देश में ऐसा हो जाए जे कहते हैं कि जब समाज को सुधारना है तो घर से शुरुआत करनी चाहिए। तो महिलाएं घर में, कहते हैं महिलाएं होम मिनिस्टर भी होती हैं घर की, तो उसको क्या लगता है कि महिलाओं को घर में से ही अब शुरू कर देना चाहिए और सारा परिवार मिलके जो शराबी है उसके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए?
हाँ, घर से ही तो शुरू होगा। जब घर से शुरू होगा, हम यदि मेरा घर में सब पिए के रह जाता है, मर जाता है, हम बाहर में क्या करेगा? घर से ही शुरू होता है। और कहते हैं शराब तो आजकल फिल्मों में यहाँ वहाँ स्टेटस का सिंबल हो गया, शराब पीना है, वेब सीरीज बन रही है। शराब और सिगरेट जब तक लड़का ना पिए तो वो थोड़ा मर्दानगी नहीं लगती है। ऐसा भी जोड़ दिया गया है कि जैसे आपने बोला अध्यात्म से जोड़ दिया गया, आपने बोला कुछ लोग मर्दानगी से जोड़ देते हैं कि भाई मर्द नहीं बना तू, अगर एक पिएगा नहीं तो कैसे मर्द दिखेगा। सर जी, पत्रकार महोदय जी, शराब से कोई मर्द आज तक नहीं बना, नामर्द तो बहुत बने हैं। नामर्द, अच्छा। और नामर्द की आती है, और बिना पिए जो आदमी विवेक बुद्धि से होश हवास में जो कार्य कर सकता है, अच्छा। वो शराब पीने के बाद कभी भी नहीं कर तो सकता। जो स्कूल में कॉलेजेस में जो कल्चर हो रहा है कि भाई जो नौजवान जो ऐसा है ना, नौजवान प्रेरणा कहाँ से लेते हैं? समाज के बड़े बड़े समाज बड़े से नहीं, समाज से तो लेते हैं, बड़े लोगों से नहीं लेते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा ही है कि बड़े कोई खिलाड़ी है, कोई विज्ञापन कर रहा है, गलत बना ली है। अच्छा, समाज में बड़ा कौन है? समाज में जो चरित्रवान था हमारे देश में, उसकी पूजा की जाती थी, वही लोग बड़े माने जाते थे। महाजनायन गता सुपंथा, जो महापुरुष होते थे वही एक अच्छी रास्ता चलते थे और जीवन में अच्छे आचरण का प्रदर्शन करते थे, उसी का समाज अनुकरण करता था। वे लोग बड़े लगता है कलयुग के अंदर समाज बदल रहा है, उसकी मान्यताएं बदल रही हैं, उसके लीडर बदल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कलयुग में क्या है कि जो युवा है अपने देश का, युवा हमारे देश की रीढ़ माना जाता है, और युवा आज खोखला हो रहा है। युवा खोखला होने का कारण उनकी जड़ों में नशे की कहीं ना कहीं नशा जा रहा है उनकी जड़ों में। और हम सभी लोग जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विभिन्न संगठन थे, विभिन्न प्रांतों में जो समाज सेवी थे, जो नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उनको सबको एक माला में पिरोने का काम हमारे संतोषानंद महाराज जी ने और सुल्तान सिंह जी ने किया है। इसका उद्देश्य ये है कि हम रामराज की कल्पना, रामराज की बात करते हैं। रामराज की जब बात करते हैं, रामराज की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब देश में नशाबंदी हो, और जब तक देश में नशाबंदी होगी, आप सुल्तान जी अच्छा बोले, तब तक हम रामराज की कल्पना नहीं कर सकते हैं उसमें। जहां तक आपने जो कहा कि युवा मानसिक तनाव के कारण उसमें नशे के दलदल में जाता है, नहीं, मानसिक तनाव के कारण, मानसिक तनाव दूर करने के हमारे जो हमारे पूरे ऋषि थे, उन्होंने योग व्यायाम कई ऐसे बताए हैं कि उसके माध्यम से हम मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। नशे से मानसिक तनाव को दूर नहीं कर सकते। तो ये तो सिर्फ कहना है, गाना था पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, तो वो लोग उसका तोड़ निकाल लेते हैं। तो उसका भी ये है कि उनके पास तर्क नहीं है, कुतर्क है उन बातों के कि हमें सिर्फ पीने का ये बहाना है कि हमें से ये होगा, कि हमें से वो होगा। शराब के ऊपर तो बहुत सारे गाने हैं, नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल, इतना पिला दे साखिया बाकी तेरे पे रोर दे, कुछ बहुत तरह के, और उसको बड़े चाव से लोग बजाते हैं। और शराबियों को बड़ा कहते हैं, शराबी देखते तो कहते कितना खुश है, कितना एंजॉय कर रहा है। क्या कहेंगे, क्या वो एंजॉय करता है या सच में एंजॉय होने का नाटक हो रहा है? सिर्फ वो मनोरंजन है। अच्छा। और मनोरंजन में तो कोई मनोरंजन होता है। अच्छा, दिखना कुछ और है, लेकिन वो सच में आनंद में नहीं है, सच्चे आनंद में नहीं है। इसमें मैं एक बात तो बताना चाहूंगा कि जो आप गानों की बात कर रहे हैं, इसका प्रभाव जो हमारे देश के युवाओं पर पड़ा है, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का भी असर पड़ा है। कि बॉलीवुड को फिल्मों के देखने के माध्यम से जो सिगरेट का सेवन हो, जो शराब का सेवन हो, अन्य प्रकार के नशे हो, वो बॉलीवुड को जो अपना वो आदर्श मानते हैं, उनको आदर्श को देख देख के वो कहीं ना कहीं उस रास्ते से भटक रहे हैं हमारे देश। आपके पास आ रहा हूँ, देखिए अभी तक तो शराब की बात हो रही थी, लेकिन अब जो वेब सीरीज बन रही है उसके अंदर ऐसा कंटेंट आ रहा है जिसमें गाली गलौच, ये सब चीजें, जनरल जो चीजें थी ना, शराब एक बुराई थी, ऐसे सब बुराइयों को जितना हम हाईलाइट कर रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं, चाहे वो बड़े ऐसे शोज बन रहे हैं, जैसे बिग बॉस का एग्जांपल ले लो, बहुत ऐसे शो बन रहे हैं। नेगेटिव जो सब नकारात्मकता है उसको ज्यादा से ज्यादा उभारो, क्या कहेंगे, कहाँ जा रहा है समाज का? एक दो मिनट, लेकिन आप बात पूरी बोलिए। ये जो आज आगे आ जाइए, आगे निकल आइए, एक कदम आगे आ जाइए। कि ये जो हम देखते हैं ना, अपराध या जो युवकों के भीतर में जो विकृति आई है, या लोग हेरा फेरी कर रहे हैं, या जैसे इन्होंने कहा शराबबंदी के बिना राम राज्य नहीं आएगा, तो क्यों ये सारी खराबियां आ गई हैं? और सरकार भी शराब के बोतल पर लिखती है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, फोटो भी छाप देती है आजकल। तो जब हानिकारक है तो उसको सरकार क्यों अलाउ करती है कि हानिकारक चीज जो है हमारे बीच में रहे? तो इस सब का मूल कारण सरकार का एक तर्क है, मैं फिर आप शुरू करना। मूल कारण शराब नहीं है, मूल कारण अन्य चीजें नहीं है, मूल कारण पूंजीवादी संस्कृति है।
जो पूंजीवादी संस्कृति मनुष्य को पूंजी के महत्व को समझाती है, मानवता, ईमानदारी, सच्चाई, चरित्र, ये सब के कोई मूल्य नहीं है पूंजीवाद में। पूंजी चाहिए, पूंजी का मूल्य है। लेकिन मैं अभी एक बात आपसे भी पूछना चाहूंगा, कोरोना काल के अंदर सबसे पहले कोई चीज खोली गई तो शराब के ठेके खोले गए, क्योंकि ऐसा लगता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को शराब ही चला रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज 30 जनवरी महात्मा गांधी जी का शहीद दिवस है और महात्मा गांधी की इस देश में परिकल्पना थी कि जब देश स्वतंत्र होगा तो सबसे पहले शराब के ठेके पहली कलम से मैं बंद करूंगा। आज हमारे देश में शराब जो है राष्ट्र के अहित में है। भारत का संविधान इसको अनुमति नहीं देता है और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारें वो काम कर रही हैं जो संविधान में उसके लिए प्रावधानित नहीं है। सरकारों का काम नशे का कारोबार करना नहीं है। हम आज सरकार को जो ये चेताने के लिए आए हैं कि भारत में जब प्रधानमंत्री जी के गृह प्रदेश गुजरात में शराबबंदी हो सकती है तो पूरे भारत के अन्य प्रदेशों में शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती। बहुत गंभीर प्रश्न उठाया कि सरकार, आपने जैसे पूंजीवाद की बात की, फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ। पूंजीवाद के साथ आपने कहा कि सरकारों का काम नहीं है कि वो नशे का व्यापार करें। अगर सरकारें नहीं करेंगी, रेगुलराइज नहीं करेंगी, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, तो फिर नकली शराब बनेगी। शराब तो लोग पिएंगे ही पिएंगे, को कहाँ तक रोकोगे? उनको गांव में भट्टियां चलती थी और गुजरात में भी आप कह रहे हैं नशाबंदी सरकारी लेवल पे हो जाए। इसलिए जो असल में जो शराब और शराब ही नहीं, अन्य भी जो सामाजिक बुराइयां हैं, बिना टिकट के लोग चलते हैं या मिलावट करते हैं खान पीने की चीज़ों में, तो ये सब जो बुराइयां हैं इसमें राष्ट्र माने सरकार और समाज दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा। क्या लगता है समाज का कि मूल्य गिर गए हैं, समाज का नैतिक पतन हो रहा है, क्या लगता है? हाँ, तो या बार बार कमाल कर रहे हैं इसमें जो देख रहे हो कि रिकॉर्ड आप नैतिक पतन का नैतिक पतन का मूल कारण है कि जैसे हमारे नेता होंगे वैसे ही प्रजा होगी, क्योंकि जो अग्रणी होता है, अग्रणी को सब लोग उसके पीछे पद चिन्हों पर चलते हैं। तो किसी भी देश में अगर लोगों में कष्ट या विकृति दिखाई देती है तो यह समझना होगा कि ये नेताओं के पाप के कारण हुआ है। जैसा राजा वैसी प्रजा कहते हैं। हाँ, तो इसीलिए शराबबंदी करना हो। शराबबंदी का मतलब क्या है कि मनुष्य को बुराई से रहित करना है और बुराई से रहित जीवन, सदाचार का जीवन, ये एक सामान्य मनुष्य का जीवन होना चाहिए। जो राजनीतिक सिस्टम है, राजनीति जो है आज ऐसे लोगों के हाथ में है जो राज के लिए नीति का सहारा नहीं, दुर्नीति का सहारा लेते हैं। इसीलिए मेरा स्पष्ट वक्तव्य है कि जब तक ऐसे लोगों के हाथ में शासन नहीं जाता है जो नैतिकवान हो, जो मन से ईमानदार हों, सच्चे हों, चरित्रवान हों, दुखी मनुष्य के लिए निस्वार्थ प्यार में वास्तव में राष्ट्र का प्रेम हो, राष्ट्र का चरित्र हो, ऐसे लोग जब तक शासन में नहीं जाते हैं इस तरह के कार्यक्रम केवल प्रेम। ऐसे लोग जा सकते हैं, आपको लगता है एक शरीफ आदमी, एक मूल्य वाला आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी में भी कहीं एक सेकंड के लिए भी टिक सकता है? क्योंकि राजनीति के अंदर जब तक साम दाम दंड भेद आपको नहीं आते, आपको तो पार्षद बनना मुश्किल हो जाएगा और लोग ही आपको कह देंगे। लोग भी ऐसे हैं कि उनको कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या मूल्य है आपके मैटर नहीं है। हमको क्या दे सकते हो, क्या शराब दे सकते हो, कुछ लोग मुर्गा दे सकते हो और क्या 500 का नोट दे सकते हो। जब ऐसे मूल्य हमारी जनता के अंदर है तो कौन सुधारेगा? और सिस्टम भी इसी तरीके का है कि उसमें गरीब लोग। मैंने देखा मधुली में जो मेरे अच्छे मित्र थे, उन्होंने वो कोई पैसा के बल पर चुनाव नहीं जीते। बांका के, बिहार के लोगों ने कहा कि सर इक्का दुक्का अपवाद है, इक्का दुक्का। आप रियलिटी, आप अपवाद को आप जीवन शैली बनाइए। अच्छा, हाँ, नहीं तो क्या आप चरित्रहीनता को जीवन शैली बनाएंगे? अगर आप नैतिकवानों को हाथ में समाज का दायित्व तो नहीं दे सकते हैं तो ये सब कार्यक्रम बेकार है आपका।
क्या लगता है एक संदेश अगर अपने अंतिम दादा का जो कथन है, वक्तव्य है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मौजूदा राजनीति का सिस्टम है, जो व्यवस्था है, मैं उसमें ही कह रहा हूँ कि ये जनता को जगाना, जन जागरण बहुत बड़ा कदम होता है। और हम लोग पिछले 6 साल से जन जागरण अभियान में ही जोर दे रहे हैं। और जब तक ये नहीं होगा, अब लोग कहते हैं कि आवाज उठी है, तब आपने देखा कि जगह जगह इसकी चर्चा होने लगी है। शराबबंदी संयुक्त मोर्चा पिछले 6 साल से, जब से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और आवाज उठाना शुरू किया है, तो हर जगह पर इसकी चर्चा सुनाई पड़ने लगी कि शराबबंदी होनी चाहिए। लोकतंत्र का बड़ा अच्छा रूप है कि चर्चा और सिर्फ चर्चा। मैं इनको इस बात के लिए कहना चाहूंगा, 1 मिनट रुकिए। चर्चा का मतलब ये है लोकतंत्र के अंदर खूब चर्चा करो, बोलने की आजादी है, लेकिन जब करने की बात आती है तो सिस्टम में जो व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि वहां पे आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर जो आम मतदाता है वो एक सिर्फ वोटर बन के रह जाता है और 5 साल में एक बार उसका नंबर आता है और नंबर आने के बाद वोट देके उसके काम की तिसरी हो जाती है। रहता है कंट्रोल नेताओं के हाथ में, और नेताओं के हाथ में भी क्या रहता है? कंट्रोल पूंजीपतियों के हाथ में। वो जब चाहे विधायक खरीद लें, जब चाहे पार्षद खरीद लें। और पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा बनाया है, इस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो जीता वही सिकंदर वाली कहावत है। ये जो आम लोग हैं ये डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, लेकिन राजनीति में जाएंगे नहीं, क्योंकि राजनीति में जाने के लिए इनको सब वो काम करने पड़ेंगे सफल होने के लिए जो जरूरी है। जरूरी से मतलब है जो इनके चरित्र को सूट नहीं करते, और ये काम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है कोई एक आध अपवाद आ जाए जो पास हो जाए, वरना 99% लोग राजनीति में फेल होते हैं। और राजनीति में फेलियर के लिए कोई जगह नहीं है। जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो बंदर। और इसलिए जो जीता हुआ आदमी है वो सब कुछ करता है, वो चोरी चकारी मक्कारी डकैती लूटमार शराब वगैरह जितनी बुराइयां हैं सबको आत्मसात करता है और ताकत को हासिल करता है। और जो ताकतवर है तुलसीदास जी ने इसीलिए जरूरत है नैतिक आंदोलन की, कि नैतिकों के हाथ में नेतृत्व होना। तुलसीदास जी कहा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। समर्थ के नहीं तो समर्थ को हम नैतिकवान को समर्थ बनाएं। अच्छा, ये देखिए कितनी गंभीर बात कही है। देखिए इसका भी डिस्क्रिप्शन कितना अच्छा इन्होंने जवाब दिया कि भाई समर्थ को ही नहीं। कितना पुराना है ये सर छोटू राम ने शराबबंदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लेटर लिखा था जब सरकारी। हाँ, 2 शब्द और कहते हैं फिर हम क्लोज करते हैं, क्योंकि बात तो बहुत करने का मन करता है। आधे घंटे से ज्यादा वीडियो हो गया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समा सकें। मैं उत्तराखंड से प्रभारी हूँ शराबबंदी का, तो मेरा सिर्फ इतना इस मंच के माध्यम से कहना है कि शराबबंदी को हम जब तक नहीं रोक पाएंगे, जब तक कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर नैतिकता का न हो। नैतिकता साफ कह दिया इन्होंने, साफ कह दिया कि नैतिकता की बात वही बात है कि जब तक चरित्र का जो पतन हो गया है, चरित्र पर फोकस नहीं होगा। हम बच्चों को बनाते हैं डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बनाते हैं तो पैसा कमाने की मशीन बना दिया है हमने जो नैतिक शिक्षा है उसका अभाव हो गया। पहले पुस्तक भी थी एक नैतिक शिक्षा की, वो शायद आप किसी कोने में पड़ी होगी। और शिक्षा यही है कि आप कैसे पैसा कमाओ और कैसे सक्सेसफुल बनो। देखिए बहुत सी बातें हुई है, हम लोग दूर दूर से आए हैं, हर प्रांत से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं शराबबंदी के लिए, लेकिन विचार रखते हैं, लेकिन मानने वाला सरकार है। लिखा परदेश किस्मत में वो तन को याद क्या करे, लिखा परदेश किस्मत में वो तन को याद क्या करे। जहाँ खराब हो शासन, जहाँ खराब हो सरकार, वहाँ फरियाद क्या करे। जहाँ खराब हो। मेरा मेन आपसे इस मंच के माध्यम से प्रत्येक जनता और सभी को और शासन को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यदि शराबबंदी को एक्चुअल में हटाना है तो हमें अपने जो प्राइमरी स्कूलों से बच्चों को इस बात की शिक्षा देनी पड़ेगी कि वे इस नशे की ओर ना जाएं और उनको योग की ओर अपनी प्राचीन सीधा कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की बात होनी चाहिए। जो ये व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में जो चीजें हमारे लिए आइडियल है वो बदली जाए और फिर से नैतिक गुणों को विकसित किया जाए। देखते रहिए मिनी संसद।